नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिबंधित नदी है? सही आंसर इसका लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्रों में मिलने वाली नदियां हैं, तो इसीलिए लूनी नदी है उसको भूमिबंधित नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो सही आंसर इसका गंगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर लंबी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो सही आंसर इसका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा से सुंदरवन डेल्टा यह बंगाल डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह कई नदी प्रणालियों के शुद्ध जल के साथ बंगाल की खाड़ी में निकलता है और मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का है। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो ऑप्शन है इनमें से नर्मदा, तापी और राप्ती नदी में। तो सही आंसर इसका जो नर्मदा और तापी नदी है वो है। भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली अलग अलग नदियां हैं जिसमें नर्मदा और तापी प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदियां ही पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इन नदियों की खास बात यह है कि ये नदियां कोई घाटी नहीं बनाती है, बल्कि दरारों, भ्रंश घाटियों और गत्तों से बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और भारत की कुछ प्रमुख पश्चिम बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी और साबरमती, लूनी, घग्गर, माही नदी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में डिही तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और सुबनसिरी, तिस्ता, तोसरा, लाहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सोन और नर्मदा है वो निकलती है? तो सही आंसर इसका अमरकंटक से। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया है? तो कौन सी नदी है उसमें जिसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सही आंसर इसका कोसी नदी। कोसी नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इसे नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां हैं? तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। हिमालय से 19 प्रमुख नदियां द्वारा सिंचित होता है, जिसमें से सिंधु ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, जिसमें से प्रत्येक के पहाड़ों में लगभग 1 लाख वर्ग मील और 2,60,000 वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण बेसिन होता है संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक बीवरंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है यानी रिफ्ट वैली। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 का रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 6 है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ऊपर देखिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।